हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मोटर सीन में 1000 सीसी की कैटेगरी में सुजुकी वैगन आर और सुजुकी कल्टस जैसी गाड़ियों की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा आपके पास मार्केट में इंपोर्टेड गाड़ियों की ऑप्शंस थी। क्योंकि इंपोर्ट की पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट कर दी गई है कि ऑलमोस्ट वो बंद हो चुकी हुई है, तो सुजुकी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। And I think it was a right decision by Kia to make entry into the Pakistani market at that time with right pricing strategy. And they introduced Kia Picanto that comes up with 1000 cc engine. आइए दोस्तों इस गाड़ी को डिटेल में देखते हैं। एक्सटीरियर की बात की जाए तो पिकांटो अपनी क्लास में स्टाइलिश होने के साथ बहुत प्रैक्टिकल भी है। फ्रंट पे टाइगर नोज ग्रिल है और फॉग लैम्प के स्टाइल की डे टाइम रनिंग लैंप्स जो कि इसके फेस को बहुत सोबर लुक्स दे रही हैं। साइड प्रोफाइल की लाइंस शार्प है और ओवरऑल लुक्स यूनिक है, जबकि रेयर में इसकी टेल लाइट्स गाड़ी को ज़्यादा प्रीमियम लुक्स दे रही हैं। इसके अलावा इसमें रेयर वाइपर, डिफॉगर और विंड वॉशर का फीचर भी ऑफर किया गया है। बाकी गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसमें एजिलिटी ज़रूर है। मेरा एक कंसर्न है किया से इंटरनेशनल मार्केट में 2017 में थर्ड जनरेशन की पिकांटो लॉन्च हुई और 2020 में फेसलिफ्ट भी हुआ, जबकि पाकिस्तान में किया ने 2019 में सेकंड जनरेशन की बेसिक गाड़ी लॉन्च की है। आई थिंक कि पाकिस्तानी ऑटो मार्केट भी थर्ड जनरेशन की पिकांटो डिज़र्व करती है और टर्बो चार्ज इंजन का ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। आइए दोस्तों अब हम मिलके इसके ट्रंक स्पेस को देखते हैं। ट्रंक स्पेस तो छोटी है, लेकिन ये गाड़ी भी छोटी है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही होनी चाहिए। और इतने साइज़ की गाड़ी के लिए ट्रंक स्पेस काफ़ी है। तो दोस्तों सामान रखने के लिए आपके पास 200 लीटर की बूट कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी है इस साइज़ की गाड़ी के लिए। और अगर आपको एडिशनल स्पेस रिक्वायर्ड हो तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं रेयर सीट को फोल्ड करके। सबसे पहले आप इस प्राइवेसी कवर को रिमूव कर लीजिए। उसके बाद सिंपल एक टैब है, इसको पुल करके आप रेयर की 40-60 स्प्लिट स्पीड सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं और इस तरह से आपको ज़्यादा स्पेस मिल सकती है। इसमें यह भी लग्जरी है कि 40-60 स्प्लिट सीट्स का ये भी फ़ायदा है कि अगर एक सीट पे अगर किसी ने बैठना है और यहाँ पे आपने कोई सामान रखना है तो आपके पास वो भी फंक्शनैलिटी इसमें मौजूद है। इसके अलावा कुछ स्पेस यहाँ पे भी है ट्रेस की फॉर्म में, और इन ट्रेस के नीचे स्पेयर व्हील और टूल्स हैं। आइए दोस्तों अब हम मिलकर इस गाड़ी के इंटीरियर को देख लेते हैं। आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं रिमोट में इन बटन्स के थ्रू। लेट्स से लॉक, अनलॉक। पावर विंडोज़, पावर साइड मिरर्स। उसके अलावा स्टोरेज है, डोर पॉकेट्स काफ़ी डिसेंटली साइज्ड हैं। ऑप्शनल फ्लोर मैट विद पिकांटो लोगो। स्टीयरिंग में टिल्ट की एडजस्टमेंट है, लेकिन टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है, जो कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट भी है और आप इसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करके अपने लिए कंफर्टेबल ड्राइविंग सीटिंग पोजीशन सेट कर सकते हैं इजीली। अब हम इस पिकांटो को स्टार्ट कर लेते हैं।
ये है इसका सिंपल सा 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आते हैं तो बहुत ही क्लियरली विजिबल हैं इसके डायल्स, और सेंटर में स्पीडोमीटर है, और उसके बीच में एक ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन है जिसमें आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लेट्स से इसमें 7.7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स, इस पैटर्न में आप फ्यूल इकोनॉमी को देख सकते हैं, बजाय इसके कि किलोमीटर पर लीटर कितनी है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस है, टाइम है, इको मोड है, और ट्रिप मीटर ए है जिसको आप सेट या रीसेट यहाँ से कर सकते हैं स्टीयरिंग में लगे हुए बटन से, और यहाँ से आप डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर लेफ़्ट पे टैकोमीटर है, और राइट पे फ्यूल गेज और कूलेंट टेम्परेचर। उसके बाद सेंटर में हम आते हैं तो ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड बेस्ड है और कस्टमाइजेबल है। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, ऑक्सिलरी, रेडियो, USB सारे कनेक्टिविटी इसमें अवेलेबल है। आप इसका जो इंटरफेस है वो चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके बाद ये है सिंपल से इसका क्लाइमेट कंट्रोल। और नीचे आएँ तो इसमें एक 12 वोल्ट की पावर आउटलेट है, ऑक्सिलरी की पोर्ट है, और USB के पोर्ट है, और एक 12 लाइटर या 12 वोल्ट का पावर आउटलेट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक मज़े का जो फीचर है इसका, इसके ये छोटी सी ट्रे है स्टोरेज के लिए, लेकिन इसमें एक बहुत ही मज़े का कप होल्डर है। आप इसको हमेशा एक्सटेंड कर सकते हैं ज़्यादा सामान के लिए। उसके बाद ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, हैंड ब्रेक, एक छोटी सी पॉकेट, और कप होल्डर रियर पैसेंजर के लिए। इसके बाद ये है इसका ग्लव बॉक्स, जिसमें आप कुछ सामान स्टोर कर सकते हैं, और इसके अलावा साइड डोर्स में भी पॉकेट्स हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ Overall dash design is very simple and well laid out. दोस्तों अब हम इसके पैसेंजर साइड को भी देख लेते हैं। पैसेंजर साइड की सीट में हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, विच इज़ नॉट अ बिग डील। दोस्तों अगर रेयर सीट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं हेड रूम इसमें है मेरे जैसे मिड साइज एडल्ट्स के लिए, और लेग रूम भी काफ़ी है। लेकिन अगर ज़्यादा हाइट वाले बंदे यहाँ पे बैठेंगे, और स्पेशली अगर लॉन्ग ड्राइव पे अपना जाना है, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे बैठने से। बाकी रेयर में 3 बंदे इजीली फिट इन हो सकते हैं, 3 इसमें सीट बेल्ट्स हैं और 3 इसमें हेडरेस्ट हैं। इसके अलावा रेयर में पावर विंडोज़ हैं, और दरवाजे के साथ अगर आप बैठे हुए हैं तो एक आर्म रेस्ट भी आपको मिल जाता है। फिर अगर आप सेंटर में बैठेंगे तो शायद सेंटर में आप ज़्यादा खुश ना हों, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा हम्प भी है, और जिसके नीचे एग्जॉस्ट पाइप इसका गुजर रहा है। लेकिन इतना कोई बुरा नहीं है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल होकर बैठेंगे, स्टिल इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, और आप इजीली सेंट्रल सीट में भी बैठ सकते हैं। डेफिनेटली अगर ज़्यादा हाइट वाले लोग बैठेंगे 3 पीछे तो उनको प्रॉब्लम होगी। अब हम इंजन पार्ट पे आ जाते हैं। इंजन के एरिया पे आते हैं तो पिकांटो कम्स अप विद 1000 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इसमें 4 वाल्व्स पर सिलेंडर है, और ये डुअल ओवरहेड कैम इंजन है। इसमें मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। इसकी 68 हॉर्स पावर की आउटपुट है 6200 आरपीएम पे, जबकि इसका 94 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है 3500 आरपीएम पे। इसका 10.5:1 रेशो कंप्रेशन रेशो है। ये इंजन 4 स्पीड ऑटोमेटिक या 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया गया है। ओवरऑल ये एक रिलायबल और ड्यूरेबल पैकेज है। तो अब हम इस पिकांटो को टेस्ट ड्राइव पे लेकर चलते हैं और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे। और टेस्ट ड्राइव पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि इसकी ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट है और स्टीयरिंग में टिल्ट की एडजस्टमेंट है, लेकिन टेलीस्कोपिक की एडजस्टमेंट नहीं है।
तो आप अपने लिए कंफर्टेबल ड्राइविंग सीटिंग पोजीशन सेट कर सकते हैं इजीली। इवन कि अभी ड्राइवर सीट इज़ इन फुली लोवर्ड पोजीशन बट ऑल अराउंड विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड। रेयर विंडो की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी दिखने में छोटी लगती है और लगता है कि इससे विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है। प्लस इसमें रेयर व्यू कैमरा के भी ऑप्शन है, तो आपको छोटी सी जगह में पार्क करना ज़्यादा ईजी होगा। अब हम इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं। पिकांटो की फ्रंट सीट्स कंफर्टेबल है और लेटरल सपोर्ट अच्छी है, तो मेरे ख्याल में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करेंगे तो आप इतनी जल्दी थकेंगे नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम राइड कंफर्ट की बात करेंगे और उस तरह से देखा जाए तो इसकी सस्पेंशन सॉफ्टवेयर एंड पे रखी गई है और जिसकी वजह से इसकी राइड कंफर्टेबल है। और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कोई बहुत शार्प नहीं है, लेकिन अगेन इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स कार के शार्प रिस्पॉन्स हो, और रिस्पॉन्स लाइवली है, आई वुड से दैट। और किसी भी छोटी सी जगह पे आप इसको बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं, स्पेशली अगर लेडीज़ ने इस गाड़ी को चलाना है तो उनके लिए इसको ड्राइव करना बहुत आसान है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, स्टीयरिंग उस तरह से लाइवली है, छोटी सी जगह पे पार्क करना इसको ईजी है। उसके बाद हम आते हैं इंजन की पावर की तरफ। ये पर्टिकुलर पिकांटो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ है, इसका 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, प्लस 1000 सीसी 3 सिलेंडर इंजन है। पाकिस्तान में सिर्फ 1 लीटर इंजन के साथ ये ऑफ़र की गई है, मैनुअल या ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ, लेकिन बाहर की दुनिया में इसमें 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन भी है, जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन होगी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक इसमें 1.25 लीटर इंजन भी ऑफ़र किया गया है ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे हाई टैक्सेशन रेट की वजह से इंजन के साइज़ को छोटा रखा जाता है। नॉर्मली जो हमारे पास गाड़ियाँ इम्पोर्ट होती हैं पाकिस्तान में, उनके भी इंजन साइज़ छोटे ही होते हैं नॉर्मली। इसके अलावा अगर आपने ये 1 लीटर है, यहाँ पे शायद किया का फोकस ज़्यादा है कि सिटी में ही यूज़ होगी ये गाड़ी, जबकि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे भी यूज़ करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी बेस्ट है इस इंजन के साथ। ऑल्दो पावर इसमें जो है फील होता है कि अंडर पावर्ड है और गाड़ी काफ़ी स्ट्रगल करती है एक्सेलरेशन के लिए, इफ़ यू सी दैट। अगर मैं इसे वेट्स या पासों के साथ कंपेयर करूं तो उनकी पिकअप इससे काफ़ी बेहतर है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ सिटी कार और सिटी के लिए ये डिज़ाइन हुई भी है, सिटी यूज़ के लिए। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है वो इसका मकसद नहीं है इस गाड़ी का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इट हैज़ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पावर के आप सिटी में इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको फ्यूल इकोनॉमी भी चाहिए और ओकेजनल मोटरवे यूज़ के लिए भी ये बेहतर है। अगर आप स्पीड में इसको चलाएंगे तो थोड़ा सा रोड नॉइज़ अंदर आता है, लेकिन कोई इतनी इंट्रूजन नहीं होती उसकी वजह से। फ्यूल कंजम्पशन की बात की जाए तो अभी तक ये गाड़ी हमने लेकर सिर्फ 400 किलोमीटर चलाई है और इस ड्यूरेशन में तकरीबन 7.7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स की इसकी फ्यूल कंजम्पशन है। अच्छा, आजकल के दौर में अगर आप किया पिकांटो लेंगे तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो 1820 की है और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है वो 2015 की है। विद ट्रांसपोर्टेशन 2042 की है, प्लस 53,000 रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं। तो कुल मिला के जैसे एडिशनल इसमें हमने इंफोटेनमेंट सिस्टम अपग्रेड करवाया है, बजाय इसके कि एक सिंपल सा MP3 प्लेयर लगा हुआ था, तो उसकी 28,000 उसके चार्जेस हैं। तो कुल मिला के कोई 21 के लगभग पड़ती है, विच इज़ ऑन अ बिट हायर साइड। मेरे ख्याल में किया ने पाकिस्तानी मार्केट ऑटो मार्केट में पेनिट्रेट करना है तो उन्हें प्राइस थोड़ी सी लोअर रखनी चाहिए थी, लेकिन चलें स्टिल नॉट सो बैड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस इज़ कि आप अगर ये पिकांटो लें या स्पोर्टेज लेते हैं तो आप इसकी इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, क्योंकि एट द मोमेंट किया के पार्ट्स लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मे बी अवेलेबल होते हुए काफ़ी टाइम लगे। और इस वक्त अगर आपको इसके पार्ट्स चाहिए हो तो आपको सिर्फ किया के सर्विस सेंटर से मिलेंगे, जो कि एक्सपेंसिव हैं इस वक्त। तो आप इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, खुदा न खास्ता गाड़ी कहीं लग जाए तो आपकी उसमें कवरेज होनी चाहिए।
सेफ्टी की बात करें तो पिकांटो की एनकैप सेफ्टी टेस्ट की 4 स्टार की रेटिंग है। इसके अलावा पिकांटो इमोबिलाइज़र, ABS, एयर बैग, सेंट्रल डोर लॉकिंग, सिक्योरिटी अलार्म और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स के सेफ्टी फीचर से आरास्ता है, जिसकी बेसिस पे इस गाड़ी की सेफ्टी को सेटिस्फैक्ट्री कंसिडर किया जा सकता है। सस्पेंशन के एरिया पे आते हैं तो फ्रंट में मैकफिरसन स्ट्रट हैं विद स्टेबलाइज़र बार, और जबकि रेयर में टॉर्जन बीम एक्सल है। शॉक एब्जॉर्बर्स गैस फिल्ड हैं और कॉइल स्प्रिंग के साथ। स्टीयरिंग रैक इलेक्ट्रिक मोटर पावर असिस्टेड है और इसमें 14 इंच के व्हील्स ऑफर किए गए हैं फुल व्हील कवर के साथ, रैप्ड विद पाकिस्तानी जनरल यूरो टाइकून टायर्स, जिसका साइज़ है 165/65/14, जबकि एलॉय व्हील्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल है एट एन एडिशनल कॉस्ट। तो पिकांटो कम्स अप विद 4 years की वारंटी और या 100,000 किलोमीटर्स, बट दैट इज़ नॉट समथिंग टू ब्रैग अबाउट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 7 years वारंटी या 100,000 माइल्स की वारंटी है। अच्छा दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह के कार बायर्स को इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए। नंबर 1, अगर आपका यूजेज सिर्फ सिटी की हद तक महदूद है और आपकी छोटी फैमिली है, आपने सिर्फ ऑफिस आना जाना है और कभी कभी आपकी वाइफ ने भी गाड़ी को चलाना है, तो किया पिकांटो इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। सेकेंडरी, इफ़ यू हैव बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स तो भी आप इस गाड़ी को ज़रूर कंसिडर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।